नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़े जो नुस्खे हैं उनको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, एक होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में तनाव की कमी। दूसरा होता है शीघ्र पतन। मतलब ये जो दो किस्म के रोग हैं, ये ही सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों में पाए गए हैं। तीसरा, लिंग की नसें कमज़ोर हैं। और चौथा, लिंग में टेढ़ापन। और पांचवा, लिंग की लंबाई और मोटाई। लेकिन जो दो मैंने चीज़ें पहले बताई आपको, शीघ्र पतन और लिंग में तनाव कम या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद एक और चीज़ है। वो क्या है? कई बार जब भी संभोग के दौरान न स्त्री को मजा आता है न पुरुष को मजा आता है। हालांकि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। दोस्तों, आनंद दो प्रकार का होता है। एक, जैसे हम शारीरिक संबंध बना के आनंद का अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं। और एक होता है परमानंद, जो परमात्मा की भक्ति में है। उसके बराबर कोई बड़ा आनंद नहीं है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा। बहुत सारे लोग जैसे शुरू में फ़ोन करते हैं कि जी आप किस चीज़ की दवाई देते हैं। तो मैं वैद्य हूँ, मैं तो हर प्रकार की बीमारी का इलाज करता हूँ और दवाई देता हूँ। तो सीधा ही यही कहें कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये ना पूछें कि आप किस चीज़ की दवाई देते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का रोग हो, मैं उसी हिसाब से दवाई बना करके दे देता हूँ। मैं एडवांस में बहुत सारी दवाइयाँ नहीं रखता। जैसा किसी का रोग है उसी अनुसार मैं दवाई तैयार करता हूँ। इसीलिए मैं जो पहले एडवांस ऑर्डर होता है या पेमेंट होती है, उसको लेकर के फिर सामान ला करके फिर दवाई बनती है। तो अगर ऐसे ही किसी के लक्षणों को जाने बिना दवाई बना देते हैं तो फिर वो दवाई पूरी तरह काम नहीं करती है। इसका विश्लेषण भी मैं वीडियो के अंदर आगे करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मान लिया आप अपनी पत्नी को या पार्टनर को किसी भी तरह से उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो आपको भी वो ज़्यादा आनंद की अनुभूति नहीं होगी या नहीं करा पाएगी। तो इसके लिए मैं 3 नुस्खे आपको बताने वाला हूँ। पहला, जो औरतों के जैसे कंघी से बाल टूट जाते हैं, जैसे रोज वो कंघी करती हैं तो कुछ ना कुछ बाल जो है कंघी के साथ वो लग जाते हैं, उनको इकट्ठा करते रहिए और फिर उनको जला दें। जलाने के बाद उस राख को शहद के साथ लगाएंगे अपने रिंग के ऊपर, हल्का सा मालिश कर दें बेशक, तो स्त्री को बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। और जितनी उसकी अनुभूति अच्छी होगी, वो उतना ही आपको फिर से वो लाहित करेंगी कि हाँ मेरे साथ करिए। दूसरा प्रयोग, जो पुरुषों के बाल होते हैं, ये नहीं कि अपनी वाइफ के लो बाल या पति ही जो पति के बाल होते हैं वो ही हों। आप पुरुषों के बाल लें या पुरुष जो है अपने या किसी दूसरे के बाल लें, जब भी बाल कटवाते हैं उनको रख लीजिए, उनको जला दें। जला करके उनकी राख बनाइए, उनको चमेली के तेल में मिलाना है और फिर उसकी
मालिश करके या लगा देना है। इसको 5-7 मिनट पहले लगा दीजिए और संभोग करने पर स्त्री को बहुत ज़्यादा अत्यधिक आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों, एक छोटा सा पिन पॉइंट कहूँगा कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है हम उसी तरफ जाते हैं, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे देखने की हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो वाकई ही ये सच्चाई है और लॉजिक है ये। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो स्त्री की बात हो गई, लेकिन अगर स्त्री को अधिक अनुभूति हो तो फिर दोस्तों मर्दाना भी क्या बिगाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ एक नुस्खा मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जिससे, अब यहाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये उन लोगों के लिए प्रयोग है जिनका सब कुछ ठीक ठाक है, या कई बार आपकी पत्नी को या आपको संबंध बनाते समय आनंद की अनुभूति नहीं होती है। ये प्रयोग ऐसा है, एक जनरल प्रयोग है। आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों के लिए है, स्त्री के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। करना क्या है, इसको आपने अकरकरा लाना है। अकरकरा को पीस करके पाउडर बनाना है और पाउडर को तैयार करके आपने इसको चमेली के तेल में मिला करके लगाना है। अब अकरकरा कौन सा चाहिए ये भी नोट कर लेना मेरी बात, तो ये मैं लास्ट में बताता हूँ। चमेली के तेल में लगाने से इससे क्या होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही, अब यहाँ एक साइड नहीं रहेगी, यहाँ दोनों साइड आएगी, पुरुष भी और स्त्री भी, दोनों ही स्त्री और पुरुष को अत्यधिक असीम आनंद की प्राप्ति होगी। अब अकरकरा जो हमारे खेतों में क्विंटलों के हिसाब से है, और अगर कोई उसका प्रयोग करता है तो दोस्तों वो तो मैं ही 200-300 रुपये का सुखा करके किसी को दे दूंगा 1 केजी। लेकिन ये जो अकरकरा है, ये ईरानी अकरकरा जो होता है ये महंगा होता है। इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से जो अच्छे वाला है उसकी कीमत मेरे ख्याल से 11 या 15 हज़ार के बीच बीच में है के पर केजी। तो वही लाना है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा क्वांटिटी में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा उसको पीस करके पाउडर बनाएं, छान करके उसको चमेली के तेल में लगा करके उसको आप कर रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं किसी विशेष जगह पर पैदा होती हैं और उनका विशेष गुण होता है। जैसे कि अफगानिस्तान का हींग जो है वो टॉप क्लास है। हींग तो शायद इंडिया में भी इसके पौधे होते हैं, लेकिन जो टॉप क्लास हींग है वो अफगानिस्तान में है। जैसे चिरायता नेपाल में, हमारे इंडिया में भी होता है, भारत में भी होता है, लेकिन चिरायता जो है सबसे पावरफुल जो चिरायता है वो नेपाल का है। तो हमें वो चीज़ें तभी असर करती हैं जब वो सही जगह से आई हों, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो अंत में दोस्तों, मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।